पड़ते हैं। अगर LNG मंगवा लेते आपका वैसे नुकसान कम होता, आपकी बिजली सस्ती बनती। LNG नहीं मंगवा कर बिजली महंगी बनाई आपने, LNG महंगी मंगवाई आपने, और आपके टर्मिनल्स को आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो 25 अरब रुपए आपने नॉन यूटिलाइजेशन जो टर्मिनल्स की है उसकी मद में अदा किए हैं। तो 97 अरब और 25 अरब को जमा करें तो ये 122 अरब रुपए बनते हैं, जो सिर्फ इस एक छोटे से एक कॉमन सेंस की बात है कि जो सबको पता है, और अगर पता ना भी हो तो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो कंपनी है पाकिस्तान LNG, वो आपको लिखती रहती है, बार बार ख़त लिखती है कि भाई हमें टाइम पे बता दें, हमें बताएं कि आपको दिसंबर में क्या चाहिए, आपको नवंबर में क्या चाहिए, आपको अगस्त में क्या, नहीं बताते हैं। इनकी इन हरकतों की वजह से 122 अरब रुपए सिर्फ इन्होंने इस मद में जो है पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के ख़जाने को उन्होंने टीका लगा दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कभी कभी कि चले अली जैदी टाइप वज़ीर या 2-4 और है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये तो बेचारे पैदल है ना, नहीं पता इनको चीज़ों का, समझ नहीं आती है, ये कर सकते हैं हरकतें। ये नदीम बाबर तो सारी ज़िंदगी ये काम करता है, उसका तो बिज़नेस ही है। ये कैसे हो सकता है कि नदीम बाबर को ना पता होगा अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो इससे क्या नुकसान होगा। उमर अयूब जो है वो तो वज़ीर रहा है, माजी में भी रहा है, और बड़ा तेज़ तरार आदमी है। अली जैदी में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उसने भी वो बैठा हुआ वज़ीर बन के। उमर अयूब और नदीम बाबर, ये 2 अफराद ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की ख़जाने को, पाकिस्तान के अवाम को उनकी जेबों से 122 अरब रुपए का नुकसान करने के और निकालने के। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार अगर हुकूमत का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक टेंडर हुआ और अखबार ने गलत खबर छाप दी, उस खबर की बुनियाद पर नैब ने ख़त लिख दिया कि जनाब आइए बताइए, जवाब दें आपने कैसे किया है। यहाँ तो 1 महीने से शोर मचा हुआ है कि भाई 122 अरब रुपए का टीका लगा दिया इन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बताइए, कोई नेब का नोटिस, कोई नेब का ख़त, कोई नेब का बुलावा, कोई नेब की प्रेस रिलीज, किसी से जवाब तलबी किसी से नहीं है। यहाँ अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई छोटी छोटी दरख्वास्त भी दे दे उठ के, ऐसे मेरा कोई मुखालिफ भी, मेरा सियासी मुखालिफ भी दरख्वास्त दे दे कि सईद गनी के जो असासे हैं वो इसकी आमदनी से ज़्यादा हैं, तो अगले दिन मैं नैब के अंदर खड़ा हूँगा, मुझसे ये पूछ लेंगे। ये जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है नैब कि सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का जो इल्ज़ाम है, ये क्या है भाई। ये एक वजारत ने गलत फैसले करके सरकारी ख़जाने को 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये 122 अरब रुपए मेरे और आपके और पाकिस्तान के अवाम की जेबों से निकल रहे हैं। इस पर कोई सरकारी इदारा क्यों से नहीं पूछता है। मेरा ये मुतालबा है कि नैब इस पर फौरी जवाब तलबी करे, नोटिस करे, उसी तेज़ी से करे जिस तेज़ी से ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ करता है, जिस तेज़ी से ये हर उस शख्स को बुलाता है जो उस नियाज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है, उसी तेज़ी से करे जिस तेज़ी से आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ हुआ, फरियाल टालपुर साहबा के ख़िलाफ़ हुआ, खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ हुआ, और हमारे बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ हुआ। भाई आप इस पर करो। ये जो चहीते बनाए हुए नैब ने अपने, ये जो नैब के प्यारे हैं, ये तासुर ख़त्म करें। और ये तो सिर्फ एक चीज़ है, आटे की मद में कितने पैसे निकले हैं लोगों की जेब से, आपके और मेरी जेब से कितने पैसे निकले हैं। चीनी की मद में कितने पैसे निकले हैं। चीनी की कमीशन खुद बनाया था उन्होंने, उसकी रिपोर्ट आई हुई है, उसमें पता चला है कि कैसे हुआ है। गंदम की इन्होंने रिपोर्ट ली है, उसमें इनके अपने नाम आते हैं, इमरान खान का नाम है, बुज़दार का नाम है, हफीज़ शेख का नाम है, असद उमर का नाम है। उनमें से किसी को नहीं पूछते। पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई हमारे इस मुल्क में अभी कुछ महीने पहले, और पेट्रोल गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा था बग़ैर किसी वजह के। हमेशा तो कीमतें बढ़ती हैं ना कि जो ओगरा ने तजवीज़ किया कि इतनी बढ़ा दो, बैन-उल-अक़वामी मार्केट में बढ़ गई, इतनी कम कर दो, ये होता है। ये पहली मरतबा हुआ कि ओगरा की किसी समरी के बग़ैर 25 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। 25 रुपये। ये अरबों रुपए का डाका जो पाकिस्तानियों की जेबों पे डाला गया, उसका हिसाब कौन लेगा। और ये कौन कर रहा है। ये वो वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत कर रही है
जो सारा दिन अपने मुखालिफों पे करप्ट हैं करप्ट हैं करप्ट हैं करप्ट हैं का ये रोना रोते हैं। तो भाई हम पे तो जो हो रहा है, हमारी अपोजिशन की लीडरशिप पे जो इल्ज़ामात हैं, जो अदालतें हैं, जो नैब है, हम सब भुगत रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये तो हर आदमी भुगत रहा है।